यदि किसी भी कंपाउंड की जानकारी निकालनी हो हमें तो आप उसका स्ट्रक्चर बनाना सीख जाइए। यदि स्ट्रक्चर बनाना सीख गए तो उसकी 5 से 6 आप प्रॉपर्टी जान सकते हैं। जैसे कि PCl5 है, अब फास्फोरस लिया मैंने, इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और 5 क्लोरीन है हमारे पास, 5 क्लोरीन को जोड़ देते हैं हम। ठीक है, ये मैंने 5 क्लोरीन को जोड़ दिया इनके साथ में। अब इससे हम हाइब्रिडाइजेशन भी निकाल सकते हैं, कितने बॉन्ड हो रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड की संख्या देख लेते हैं, तो 5 सिग्मा बॉन्ड हो गए। वही पाई बॉन्ड की यदि देखेंगे तो 0 पाई बॉन्ड हो गया। अब यदि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड निकाल लिया तो हम इसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेते हैं। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगा। ज्योमेट्री कैसी बनेगी इसकी? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल इसकी ज्योमेट्री बन जाएगी। ठीक है, अब हाइब्रिडाइजेशन निकाल लिया, ज्योमेट्री निकाल लिया, ऑक्सीडेशन स्टेट भी हम निकाल सकते हैं। कैसे? अब जैसे क्लोरीन का बॉन्ड टूटा यहाँ से, तो क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो इसका -1 आ जाएगा। फास्फोरस कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 कितने बॉन्ड हो गए यहाँ पे? 5। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी? 5 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी। ठीक है, +5 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाती है। यदि ऑक्सीडेशन स्टेट +4 से ज़्यादा आ रही है मतलब वो एसिडिक कंपाउंड है। क्या हो गया? एसिडिक कंपाउंड। अब फास्फोरस भी P ब्लॉक का एलिमेंट है, क्लोरीन भी P ब्लॉक का एलिमेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत कम है, तो दोनों को दोनों कौन से बॉन्ड हो गए? कोवेलेंट बॉन्ड हो गए। अब यदि कोवेलेंट बॉन्ड है तो इससे हम इसकी स्टेट भी निकाल सकते हैं। ऑब्वियसली यदि कोवेलेंट बॉन्ड है तो इसकी स्टेट कैसी होगी? गैसीय स्टेट होगी। ठीक है, यदि हमने स्ट्रक्चर जान लिया तो हम कितनी चीज जान पाए? 1 2 3 4 5 चीज हमने जान ली। ठीक है, एक स्ट्रक्चर से ही हम उसका बॉन्ड निकाल सकते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं, उसका बेसिक या एसिडिक कैरेक्टर निकाल सकते हैं, और उसकी ज्योमेट्री भी निकाल सकते हैं। वहीं SO3 को ले लेते हैं, देखते हैं SO3। सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। और ऑक्सीजन कितने हैं हमारे पास? 3 ऑक्सीजन है। कितने बॉन्ड से जुड़ते हैं ऑक्सीजन? तो 2 बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ते हैं, हमने जोड़ दी यहाँ पे। ये हमने 2 बॉन्ड से ऑक्सीजन जोड़ दिए। चलो सबसे पहले तो इसमें हम सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए, वहीं 3 पाई बॉन्ड हो गए। अब इसकी यदि हम ज्योमेट्री देखें तो क्या हाइब्रिडाइजेशन देखें तो क्या होगा? sp2 इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। ऑक्सीडेशन स्टेट भी हम निकाल सकते हैं। ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है या सल्फर? स्वाभाविक सी बात है, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो इसकी हो जाएगी -2, इसकी हो जाएगी +2, इसकी हो जाएगी -2, इसकी हो जाएगी +2, इसकी हो जाएगी +2, इसकी हो जाएगी -2। तो कितनी हो गई ऑक्सीडेशन स्टेट? ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी हो गई +6। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन स्टेट भी निकाल लिया, ज्योमेट्री भी निकाल लिया, दोनों P ब्लॉक के एलिमेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गैप कम है, तो स्वाभाविक सी बात है कि ये बॉन्ड कौन सा है? कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है, अब कोवेलेंट बॉन्ड है तो इसका स्टेट कैसा होगा? गैसियस स्टेट होगा, गैस स्टेट में होगा। ठीक है, तो हम एक बॉन्ड से कितनी जानकारी निकाल